नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 2024 के स्वर्ण काल की शुरुआत, जी हां, फरवरी 2024 में ग्रहों का गोचर कुछ ऐसा ही संकेत दे रहा है कि स्वर्ण युग की शुरुआत होने जा रही है। फरवरी में सबसे महत्वपूर्ण है ग्रह मालिका योग का बनना, जो 12 से 18 महीने के बाद आपकी गोचर कुंडली में बनता है। ग्रह मालिका योग के बनने पर सभी ग्रह एक माला में गुथे हुए फूलों की तरह एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा फरवरी में 8 बड़े राजयोग बन रहे हैं और 5 बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। इसी आधार पर फरवरी 24 का विश्लेषण करेंगे कि आपके स्वास्थ्य और आर्थिक संपन्नता की दृष्टि से कैसा रहेगा फरवरी 2024। नौकरी, व्यापार, कैरियर ग्रोथ, विवाह, प्रॉपर्टी और वाहन की दृष्टि से कैसा रहेगा। विदेशी व्यापार, विदेश जाने का योग, राजनीति, कला जगत, फिल्म इंडस्ट्री, शेयर मार्केट, इन सब क्षेत्रों में 2024 क्या क्या उपलब्धियां लेकर के आ रहा है आपके लिए, इसी पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। जहाँ तक उपायों का प्रश्न है, उस पर एक वीडियो अलग से अपलोड कर दिया है, उसका लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं स्वयं भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव, और सूर्यदेव का गोचर कुंडली के छठे भाव में है 13 फरवरी तक। 13 फरवरी को सूर्यदेव राशि परिवर्तन करके सप्तम में आ जाएंगे। बुध का गोचर कुंडली के छठे भाव में है और 20 फरवरी को बुध सप्तम में आ जाएंगे। शनिदेव सप्तम में गोचर कर रहे हैं। मंगल 5 फरवरी तक पंचम भाव में है, इसके बाद 5 फरवरी को छठे भाव में आ जाएंगे। शुक्र पंचम में गोचर कर रहे हैं। 12 फरवरी को शुक्र छठे में आ जाएंगे। राहु अष्टम भाव में है, गुरु नवम भाव में है और केतु धन के भाव में गोचर कर रहे हैं। ये तो हैं ग्रह स्थितियाँ। अब बात करते हैं कौन कौन से बड़े राजयोग बन रहे हैं। देखिए, सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग छठे भाव में बनेगा। सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग 7वें भाव में बनेगा। इसके अलावा मंगल शुक्र का केंद्र त्रिकोण राजयोग, डबल केंद्र त्रिकोण राजयोग। देखिए, शुक्र दशम के स्वामी हैं, मंगल नवम के स्वामी हैं। त्रिकोण का भाव और केंद्र का भाव दोनों के स्वामी एक साथ कुंडली के पंचम भाव में गोचर करेंगे तो मंगल शुक्र का केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा। साथ ही साथ मंगल शुक्र का धन शक्ति योग भी बनेगा। जब शुक्र और मंगल छठे भाव में आ जाएंगे तो यहाँ भी मंगल शुक्र का धन शक्ति योग और केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा। पांचवा जो राजयोग बन रहा है वो बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। शनि आपकी कुंडली में सप्तम भाव में शश राजयोग भी बना रहे हैं और शनि सप्तम में दिग्बली भी होते हैं। सातवां जो राजयोग है वो गुरु मंगल का परिवर्तन योग है और जो आठवां है वो सबसे महत्वपूर्ण है कि मंगल जब 5 फरवरी को छठे भाव में आएंगे मकर राशि में, तो मंगल मकर राशि में उच्च के होते हैं। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण जो परिवर्तन है वो मैंने बता दिए। सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन देवगुरु बृहस्पति का है। देवगुरु बृहस्पति 3 फरवरी को शुक्र के नक्षत्र भरणी में आ जाएंगे, धन के नक्षत्र में गोचर करेंगे। धन के कारक, तो धन की बरसात होगी। और छठे भाव में चतुर्ग्रही योग बन रहा है। सबसे मजबूत भाव इस समय आपकी कुंडली में छठा भाव और 7वां भाव है। इसके अलावा ग्रह मालिका योग बन रहा है। देखिए, पंचम से नवम तक सभी ग्रह एक दूसरे से गुथे हुए हैं। पंचम से शुरुआत कीजिए, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, कोई भी भाव खाली नहीं है और सभी ग्रह एक माला के फूलों की तरह एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये तो है ग्रह स्थितियाँ। अब आइए इसी के आधार पर विश्लेषण करते हैं
फरवरी 2024 का। आपकी कुंडली में पंचम भाव में मंगल और शुक्र का गोचर है। मंगल हैं शक्ति के कारक, पराक्रम के कारक, आपकी ऊर्जा के कारक, और शुक्र हैं धन के कारक, और दोनों की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ रही है। तो आर्थिक दृष्टि से, धन की दृष्टि से ये गोचर बहुत ही शुभ है, क्योंकि शुक्र धन के कारक हैं। लाभ के भाव पर जब दृष्टि डालेंगे तो आप अपने पराक्रम पुरुषार्थ के बल पर अपनी आय में वृद्धि करेंगे। इस समय आपको अपने पराक्रम पुरुषार्थ के बल पर धन की प्राप्ति का प्रबल योग बन रहा है। यहाँ पर शुक्र आपकी कुंडली में दशम भाव के स्वामी हैं, और शुक्र आपकी कुंडली में तीसरे भाव के भी स्वामी हैं। तीसरा भाव जो होता है ये फोटो रिलेटेड एरियाज़ को शो करता है, यानी वो क्षेत्र जैसे कि फिल्म इंडस्ट्री, मॉडलिंग, टीवी सीरियल, ग्लैमर इंडस्ट्री, इन सब क्षेत्रों के स्वामी हैं शुक्र। और शुक्र कला और सौंदर्य के भी कारक हैं, आपके कैरियर प्रोफेशन के भी स्वामी हैं, और लाभ के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो फरवरी का जो महीना है वो जातक जो कला और सौंदर्य के क्षेत्र से जुड़े हैं, या वो जातक जो फिल्म इंडस्ट्री, मॉडलिंग, टीवी सीरियल के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उन जातकों के लिए शुक्र का ये गोचर धन की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से बहुत ही शुभ है। इसके बाद मंगल और शुक्र छठे भाव में आ जाएंगे, और यहाँ भी मंगल शुक्र का केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनेगा। मंगल भाग्य के स्वामी हैं, शुक्र कर्म भाव के स्वामी हैं, और दोनों की दृष्टि विदेश के भाव पर पड़ेगी। इस समय आपका भाग्य साथ देगा, विदेश यात्राओं का योग बनेगा, विदेशों से धन प्राप्ति का योग बनेगा। शुक्र व्यापार के कारक होते हैं, बुध व्यापार के कारक होते हैं। शुक्र और बुध का लक्ष्मी नारायण योग भी छठे भाव में बनेगा। इस समय आपकी कुंडली में छठा भाव सबसे मजबूत है, क्योंकि चार ग्रह यहाँ पर गोचर कर रहे हैं, चतुर्ग्रही योग बन रहा है। तो छठे भाव के सभी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। अब मंगल हैं, मंगल को शत्रुहंता कहा जाता है, तो शत्रु आपके पराजित होंगे। शुक्र यहाँ पर आपको विदेशों से इतना धन उपलब्ध करा देंगे कि किसी तरह का कोई कर्ज था, पुराना कर्ज जिससे आप परेशान थे, तो वो समाप्त होगा। बुध व्यापार के कारक हैं और 12वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, लाभ के भाव के स्वामी होकर के। इस समय विदेशी व्यापार से लाभ का प्रबल योग बन रहा है। सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा आपकी कुंडली के छठे भाव में। छठा भाव होता है कंपटीशंस का, छठा भाव होता है नौकरी का, और सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग छठे भाव में बनना आपके लिए प्रशासनिक सेवाओं में जाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। बैंकिंग सर्विसेज, एजुकेशन या फाइनेंस के क्षेत्र में, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर या कम्युनिकेशन के क्षेत्र में भी आपको किसी विदेशी कंपनी, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में भी जॉब मिलने का योग बनेगा। यहाँ पर मंगल के प्रभाव से आपको आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, मिलिट्री, इन सब क्षेत्रों में सफलता मिलेगी। मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। गेम्स और स्पोर्ट्स को लेकर आप विदेश जा सकते हैं, और इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी आपके लिए विदेशों में सफलता का प्रबल योग बन रहा है। इस समय छात्रों के लिए बहुत ही अच्छा है ये गोचर, क्योंकि पंचम के स्वामी हैं देवगुरु। देवगुरु आपकी कुंडली में 30 अप्रैल तक भाग्य के भाव में गोचर करेंगे, और भाग्य पूरी तरह से आपका साथ देगा। भाग्य के सहयोग से आप उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं। आपको अपने पिता और अपने गुरु का भी इस समय पूरा मार्गदर्शन मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। और अगर आप भाग्य का पूरा साथ लेना चाहते हैं तो इस समय आपको धार्मिक यात्रा पर अवश्य जाना चाहिए, और साथ ही साथ इस समय आपके घर में कोई पूजा पाठ या मांगलिक या धार्मिक आयोजन होता है तो भाग्य का विशेष लाभ आपको मिलेगा। मंगल दिग्बली होकर के कुंडली के छठे भाव में 5 फरवरी के बाद 15 मार्च तक छठे भाव में ही गोचर करेंगे, और मंगल आपकी कुंडली के चौथे भाव के स्वामी हैं। चौथा भाव होता है भूमि, भवन, प्रॉपर्टी का, और छठा भाव होता है लोन का, कर्ज का। अगर आप कोई होम लोन लेना चाहते हैं, बिजनेस लोन लेना चाहते हैं, व्हीकल लोन लेना चाहते हैं,
तो इस समय मंगल आपकी पूरी तरह से हेल्प करेंगे। आप किसी भी तरह का लोन किसी बैंक से, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से आपको मिलेगा, आप ले सकते हैं। ध्यान रहे एक बात का कि मंगल छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो भूल कर भी किसी को पैसा उधार मत दीजिएगा। हाँ, आप उधार ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और चूंकि मंगल भाग्य के स्वामी होकर के चौथे भाव के स्वामी हैं, तो इस समय भाग्य साथ देगा और आपकी भूमि भवन प्रॉपर्टी की कोई इच्छा है वो ज़रूर पूरी होगी। और एक बात मैं आपको बता दूं, सिंह राशि के जातक नोट कर लें, राहु आपकी कुंडली में अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और राहु की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ रही है। मंगल आपकी कुंडली में चौथे भाव के स्वामी हैं। मंगल आपके पराक्रम पुरुषार्थ को शो करते हैं। राहु आपकी निर्णय लेने की क्षमता, आपके सोचने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता, राहु आपकी चालाकी और चतुराई को, आपके डिप्लोमेसी को शो करते हैं। और राहु जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं उस भाव से संबंधित चीज़ों के प्रति आपका लगाव नहीं बल्कि आसक्ति कहिए, वो बढ़ जाती है। तो आने वाले 18 माह तक राहु का प्रभाव ये रहेगा कि चौथे भाव की चीज़ों के प्रति आपका लगाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और मंगल के कारण आपके अंदर पराक्रम पुरुषार्थ की भी कोई कमी नहीं होगी। ऐसे में भूमि भवन प्रॉपर्टी वाहन का सपना आपका हर हाल में पूरा होने का योग बन रहा है। यहाँ पर राहु की दृष्टि पड़ने से आपके मन में स्वतः एक ऐसी इच्छा जागृत होगी कि मुझे अपना मकान बनाना है, कोई वाहन खरीदना है, कोई प्लाट खरीदना है। इस तरह की इच्छा आपके अंदर जागृत होगी और आप उस इच्छा को पूरा करने की दिशा में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे और अचानक से आपको उस क्षेत्र में सफलता भी मिल जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, राहु एक ऐसा ग्रह है जो सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को पाना जानता है, उसे लीगल इलीगल का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ आपको सतर्क होना है। जो भी चीज़ आप प्राप्त करें लीगल तरीके से, इलीगल वेज का यूज़ करेंगे तो बाद में यही राहु आपको बहुत बड़ा नुकसान भी दे सकते हैं। और चूंकि राहु की दृष्टि धन के भाव पर भी पड़ रही है और विदेश के भाव पर भी पड़ रही है, तो अचानक से आपके विदेश जाने का योग बन जाएगा। अचानक से आपको कहीं से धन की प्राप्ति होगी, ऐसी जगह से धन की प्राप्ति होगी जहां से आपने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन एक बात और ध्यान दीजिएगा कि राहु अष्टम में बैठे हैं। 30 अक्टूबर के बाद जब से राहु अष्टम में आए हैं, आप याद कीजिए, नोट कीजिए और बताइएगा, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं ने अचानक से आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया होगा। और अगर अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है तो ये समझ लीजिए कि राहु आपकी कुंडली में बहुत अच्छे हैं, अच्छा फल दे रहे हैं और आपको भूमि भवन प्रॉपर्टी का धन का लाभ दे करके जाएंगे आने वाले 18 महीनों में। फिर भी आपको स्वास्थ्य का पूरा ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। इस समय आपकी कुंडली का 7वां भाव भी बहुत मजबूत है। 13 फरवरी को यहाँ सूर्य आ जाएंगे, 20 फरवरी को यहाँ बुध आ जाएंगे और शनि यहाँ पर पहले से हैं। सूर्य शनि भले ही एक दूसरे के शत्रु हैं लेकिन बुध दोनों के साथ रहेंगे। तो ऐसे में सूर्य और शनि के बीच में एक पुल का कार्य करेंगे बुध, चूँकि बुध सूर्य के भी मित्र हैं और शनि के भी मित्र हैं। बुध व्यापार के कारक हैं और लाभ के भाव के स्वामी हैं, धन के भाव के भी स्वामी हैं। लाभ और धन के स्वामी होकर के 7वें भाव में बुध जब राजयोग बनाएंगे तो आपको व्यापार से, पार्टनरशिप से धन का लाभ होगा, इनकम की वृद्धि होगी, धन का संचय और धन का निवेश भी होगा। चूंकि बुध इस समय केंद्र के भाव में है, जो लोग शेयर मार्केट, जो लोग स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं, 20 फरवरी के बाद का जो गोचर काल है उनके लिए लाभ देने वाला होगा। अचानक से बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि शेयर मार्केट में निवेश करने से पहले आप किसी एक्सपर्ट की राय जरूर लीजिएगा। सूर्य आपके लग्न के स्वामी हैं। सूर्य बुध की युति, सूर्य और शनि की युति सर्वथा राजयोग कारक होती है। जो लोग शासन प्रशासन में उच्च पदों पर हैं, न्यायिक सेवा में हैं, विदेश सेवा में हैं या जो लोग राजनीति के क्षेत्र में हैं,
उनके व्यक्तित्व में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा इस गोचर काल में। 13 फरवरी के बाद जैसे ही सूर्य सप्तम में आएंगे, आने वाले 1 महीने तक 14 मार्च तक राजनीति के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, नौकरी और कैरियर के क्षेत्र में बहुत बड़ी सफलता आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरह से सिंह राशि के जातकों के लिए फरवरी का महीना देखा जाए तो स्वर्ण युग की शुरुआत करने जा रहा है। बस स्वास्थ्य का आपको थोड़ा ध्यान रखना है, वाणी पर नियंत्रण रखना है, तो सब कुछ आपके लिए शुभ ही शुभ है। हाँ, जिस ग्रह की महादशा अंतर्दशा गतिमान हो उसका उपाय जरूर कीजिएगा। नमस्कार।